कि आप सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था कि हमें हमारे गुनाहों के दलदल से निकालें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाएं। बाइबल में लिखा है रोमियो 8 पाप उसकी 30 आयत में, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। तो आए हम खुदावंद के जलाल के लिए इस बड़ी गवाही को सुनेंगे कि कैसे खुदावंद ने इस बहन की लाइफ में काम किया और इन्हें गुनाहों से आज़ाद। प्रेज़ द लॉर्ड की तरफ से सबको जय मसीह। मेरा नाम नेहा है, मैं एचएन इस्लामाबाद से हूँ। मैं आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने किस गंदगी में से, किस गुनाहों में से मुझे निकाल कर खड़ा किया। मैं किन गुनाहों में थी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में थी, चुगलियाँ, झूठ बोलना, हर तरह का गुनाह था मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत ज़्यादा गुनाहों में थी। तो खुदावंद ने मुझ पर फजल किया और अपने जलाल के लिए मुझे उठाया और खड़ा किया। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो जब मैं उधर थी तो मेरा अफेयर चला था। तो फिर मेरे घर वालों को इस चीज़ का पता चला, तो उन्होंने मुझे मतलब छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम घर रहो, अब तुमने कुछ नहीं करना। तो मैंने वो छोड़ दिया, मैं अपने घर बैठ गई। तो उसके बाद काफ़ी टाइम मैं अपने घर रही। तो इस वजह से मेरे घर वाले, मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस चीज़ से वो लोग बहुत तंग आ गए थे। मैं खुद भी इन चीज़ों से, क्योंकि डिप्रेशन में थी, सुसाइड करने की भी मैंने कोशिश की। फिर मैंने एक एसिड पी लिया, तेज़ाब मैंने पी लिया। तो उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई। काफ़ी टाइम में हॉस्पिटल एडमिट रही, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उस डिप्रेशन था, बीमार काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर सुसाइड करने की कोशिश की। फिर मैंने मेडिसिन ली, तो खुदावंद ने फिर उधर से भी मुझे बचा लिया। वरना मैंने हर दफ़ा मतलब कोशिश की थी कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा दुख थे, समझ नहीं थी आती कि किधर जाऊँ, किधर क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर उसके बाद मैं घर रही थी। तो उसके बाद मेरे घर वाले मुझे जॉब नहीं थे करने देते। उन्होंने मेरा फ़ोन मुझसे ले लिया, मेरी जॉब मुझसे छुटवा दी। मैं घर फिर उसके बाद मैंने एक जॉब स्टार्ट की। उधर कुछ कलीग्स थे, वो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उधर ऐसे ऐसे काम होते हैं, खुदा उधर ऐसे ऐसे मूव करता है। तो जब उनकी बातें सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब वो कहते थे कि तुम आया करो, तो मैं नहीं थी आती, क्योंकि ज़िंदगी गुनाहों में थी। तो दिल करता था आऊँ, लेकिन एक दिल करता था नहीं जाऊँ। मैं कहती थी कि क्या उधर जाकर करूँगी दुआ ये। तो फिर मैं हर टाइम मैंने टिकटॉक बनाना, ड्रामे देखना, गाने सुनना, मूवीज़ देखना। पूरी पूरी रात मैंने जाकर ड्रामे, हर टाइम मैं फ़ोन यूज़ करती रहती थी। हर टाइम मतलब दोस्तों के साथ बातें करना, मतलब खुदावंद से बहुत ज़्यादा दूर थी, ज़िंदगी गुनाहों में थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब बताया कि तुम चर्च आया करो, तुम खुदावंद के साथ प्रॉपर जुड़ो, तो मैं नहीं थी आती। जब कोई बड़ी मीटिंग होती थी या कोई क्रूसेड गया होता था तो मैं फिर आती थी, वरना मैं चर्च नहीं जाती। मैं किसी भी चर्च नहीं थी जाती, प्रेयर वगैरह भी नहीं थी करती। तो ना ही खुदावंद के साथ कोई मेरा इतना रिलेशन था। लेकिन फिर भी बहुत परेशान होती थी कि मैं खुदावंद को कहती होती थी कि खुदावंद कि तूने मुझे पैदा किया तो तेरा कोई मकसद होगा। तो मैं बहुत खुदावंद के साथ हर टाइम गिले शिकवे करती रहती थी कि खुदावंद ये तूने मुझे कैसी ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, मैं खुद को कुछ कर लूँ। तो मैंने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार खुदावंद मुझे बचा लेते थे। तो उसके बाद मैं जब नई जॉब पे गई तो कुलीग ने मुझे बताया कि आप आया करो। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चर्च आना स्टार्ट हुई। तो मुझे संडे ऑफ नहीं था मिलता, फिर मैं 2 घंटे के लिए आती थी। फिर मैं जिस 2 घंटे आती थी, मैंने सरमन को सुनना, लाइव मीटिंग्स को देखना, मतलब लोगों की ज़िंदगियों को बदलता हुआ देखती थी कि लोग मतलब इस तरह बड़ी बड़ी हीलिंग को ले रहे हैं। और जब पापा जी बुलबुल के ऊपर सरमन देते थे कि वो कहते थे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, झूठ बोलना, जनाकारी, बदकारी, झूठ, प्रेम, चुगली, ये सारे बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं, ये गुनाह है। तो मैं जब ये चीज़ें सुनती थी तो मैं कहती होती थी कि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में है। तो मैं बहुत गिल्टी फील करती होती थी। मैं कहती थी कि खुदावंद ये सारे गुनाह मेरी ज़िंदगी में है, तो मैं कैसे इनसे रिहाई पाऊँ। तो मैं खुद को चेंज करना चाहती थी, खुद को बदलना चाहती थी, लेकिन मैं वो नहीं थी कर पा रही, मैं उन चीज़ों से निकल पा रही थी, क्योंकि इतनी उन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे उन चीज़ों से निकलना, उन चीज़ों को छोड़ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। मुझे लगता था कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, और अगर इन चीज़ों को मैं छोड़ दूँगी तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ या मैं मर जाऊँगी। तो मुझे ऐसे लगता होता था। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं अपने घर वालों को नहीं थी बुलाती घर आना, तो उनसे बात नहीं थी करती। वो मुझे समझाते थे कि तुम छोड़ दो ये चीज़ें। तो मैं कहती होती थी कि नहीं आप लोग गलत हो। वो कहते होते थे कि हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। तो मैं कहती होती कि नहीं आप गलत हो, आप लोगों को मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे समझाते होते थे कि नहीं तुम छोड़ दो। तो मैं कहती होती थी कि नहीं मैं नहीं। तो फिर मैंने ऐसा ऐसा चर्च जब प्रॉपर आना स्टार्ट किया, तो मैंने सरमन को सुनना, लोगों को देखना कि
मतलब टीम ऐसे काम करती है। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी पे काम किया, मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाला, उन गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकाला और खुदावंद की तरफ मैंने रुजू, क्योंकि कलाम में भी लिखा है, खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। तो जब मैंने खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाया, मैंने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँगी, खुदावंद की तरफ जाऊँगी, उनके कामों को करूँगी, तो खुदावंद ने मुझ पर फज़ल किया। फिर मेरी ज़िंदगी भी सेम नहीं रही, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदला, क्योंकि मैंने अपनी ताकत से या अपने ज़ोर से, ये सब कुछ खुदावंद का ही फज़ल मुझ पे हुआ। तो खुदावंद ने मुझे उठाया और खड़ा किया। तो फिर मैं इधर चर्च आई, तो मैंने आकर बाबा जी को बोला कि मैं टीम में आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो फिर मुझे उन्होंने जब पूछा कि आपकी प्रेयर कितनी है, तो मेरी प्रेयर लाइफ बिल्कुल डाउन थी, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा मेरी प्रेयर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो खुदावंद को टाइम नहीं देते वो मिनिस्ट्री को क्या टाइम देंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि खुदावंद आपको एक मौका देते, तो आप अपनी ज़िंदगी पे काम करना, जो गुनाह या जो आपकी ज़िंदगी में कमी है ना, आप उनको निकालना। तो फिर मैंने उन चीज़ों पे काम किया, वो सारे रिलेशंस को मैंने तोड़ा, उन चीज़ों को छोड़ा, उस सारे गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकाला। तो फिर खुदावंद ने मुझ पर फजल किया। तो उसके नेक्स्ट मंथ बाद ही खुदावंद ने मुझ पर, फिर पापा जी ने मुझ पर प्रोफेसी की कि खुदावंद आपको एज अ पास्टर चुनेंगे, आप एक कॉलिंग है आप पे। वो कॉलिंग मुझ पर जाहिर हुई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से वो सारे गुनाह, वो सारी कमियों को मैंने निकाल दिया था, खुदावंद के साथ प्रॉपर जुड़ गई थी। पूरी रात बैठ के मैं दुआ करती थी, फास्टिंग करती थी, हर लिहाज से मैंने खुदावंद को अपना बेस्ट दिया, हर चीज़ मैंने खुदावंद को डेडिकेट कर दिया, अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपना फन, हर हिस्सा मैंने खुदावंद को डेडिकेट कर दिया। मैंने खुदावंद को कहा कि खुदावंद ये तेरी ज़िंदगी है, फिर तू चाहे जैसे चाहे तू इस्तेमाल कर। तो उसके बाद फिर मुझ पर प्रोफेसी हुई। तो उसके 1 मंथ बाद ही फिर मुझे खुदावंद ने, मुझे पापा जी ने कहा कि आपकी ऑर्डिनेशन है। तो उसके 1 महीने बाद खुदावंद ने मुझ पर फजल किया, रहम किया। तो फिर खुदावंद ने मुझे पास्टर के लिए चुना और मैं अब एक एज अ पास्टर खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। खुदावंद की इस फजल के लिए, इस रहम के लिए मैं खुदावंद का थैंक्स, सारी ग्लोरी यहोवा के नाम को, सारा जो फजल उन्होंने मुझ पर किया, इस फजल के, इस अनुग्रह के लिए मैं उनका थैंक्स करती हूँ कि खुदावंद ने मुझ पर फजल किया और यहाँ खड़ा किया, क्योंकि मैं अपने काबिलियत या अपने जोर से कुछ भी नहीं, ये खुदावंद का फजल हुआ। तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदला और मुझे अपने जलाल के लिए खड़ा किया। मैं खुदावंद की इस बड़ी गवाही के लिए उसका दिल की था गहराई से थैंक्स करती हूँ, शुक्र करती हूँ। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल।